आजकल के लोग अंधभक्ति में इस कदर डूब गए हैं कि इंसान और भगवान में फर्क करना ही भूल गए हैं कि इंसान कौन है और भगवान कौन है। कभी राजनीति के प्रभाव में आकर ना ही उनको मंदिर की जरूरत होती है और ना ही उनको मस्जिद की जरूरत होती है, लेकिन अपने घर में पूजा पाठ करेंगे और मुसीबत आने पर भगवान और अल्लाह का नाम लेंगे, लेकिन राजनीति का समय आने पर ये सब भूल जाते हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है कि हाथरस कांड के भगदड़ में कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं। मीडिया के माने तो सिर्फ 70-80 लोग मारे गए हैं, लेकिन घटना के मौके पर मौजूद लोगों की माने तो तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेरी बहू को पतो ना आए रे, तेरी पत्थर आंखें है गई, मेरी पत्थर आंखें है गई, मेरी पत्थर आंखें है गई, आंसू ना आए रे। यहाँ से कुछ प्रशासन ने हटा दी। कितनी बॉडी है? कितनी? 107। अच्छा, 107 काउंटिंग है पूरी? काउंटिंग है पूरी। अच्छा, अपने हाथ से गिनती की है 107। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ ऐसी कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 116 लोग से ज्यादा मारे गए हैं। सभी लोग भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में आए हुए थे। हाथरस के इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। रोते बिलखते परिजन अस्पताल के बाहर अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने के लिए जुट गई है। सबों की पहचान की जा रही है, मगर हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को देखने तक नहीं आ रहा है। वह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की एक और करतूत सामने आ गई है। खुद उसके परिवार के सदस्य ने उसकी पोल खोलकर रख दी है कि भोले बाबा के सेवकों ने सबूत छिपाने के लिए एक ऐसा गंदा काम कर दिया है कि भगदड़ में घायल हुए लोगों के चप्पलों को बगल के खेत में सबूत छिपाने की मंशा से फेंक दिया गया, जिससे लोगों को ये न पता लग पाया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। एफआईआर के मुताबिक उस कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे, जबकि 80,000 लोगों की अनुमति मिली थी। आइए देखते हैं कि घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने क्या देखा है और क्या कहा है। शराब भी यहाँ पर जनता समझ नहीं रही थी। बाबा यहाँ से वचन अपने दे करके निकले थे यहाँ से। तो जनता उनके पीछे चली, वो धूल मिट्टी लेने के लिए उनके पैरों की। तो फिर बाबा इधर से लेकर गए, वहाँ के बाद जनता वहाँ से उठ गए, इधर भाग गई। अच्छा, हाँ, तो उधर जो खंदी है उस खंदी में जाके लोग वहाँ कुछ गिर गए, वो उठाए नहीं गए और गिर गए उसी में, हाईवे के बराबर में जी। तो ऐसे करके उसमें तमाम दुनिया के लोग वहाँ मर गए, कुछ घायल हो गए, ऐसे करके सर हुआ ये सब। एक ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से। बाबा सूरजपाल कथावाचक साकार हरि उर्फ भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये पहले पुलिस की सरकारी नौकरी कर रहा था, फिर 17 साल बाद अचानक से ही पुलिस की नौकरी छोड़कर आगरा से ही सूरजपाल के विश्व साकार हरि केदारनगर में सूरजपाल अपने ही परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी ही पहचान बनाई, फिर आसपास की महिलाओं के लिए वह भोले बाबा बन गया। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदारनगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ करना शुरू किया। थोड़े ही समय में सफेद कपड़ों वाले बाबा के नाम से पहचान बना ली। अधिकारियों के माने तो एटा और हाथरस सटे हुए जिले हैं और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा सत्संग में आगरा, संभल, ललितपुर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, हरियाणा का फरीदाबाद और पलवल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान के डींग सभी अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे। लेकिन इस घटना के बाद बाबा अब अदृश्य हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक आप लोग अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांधकर अपनी जान गंवाते रहिएगा। जैसे जैसे हम थोड़ा सभ्य होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को भूलते चले जाते हैं और ऐसे बाबा की बहकावे में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। और कभी ऐसा ना हो जाए कि आपके ही बच्चे आपके धर्म और संस्कृति और रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दें। इसीलिए आप अपने धर्म और संस्कृति पर जुड़े रहिए, न कि ऐसे बाबा के बहकावे में आकर आप अंधविश्वास में पड़कर अपनी जान गंवा दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।